YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका जीवन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। इसी क्रम में जैसा कि परमार आईएएस चैनल यह पूर्णतया सिविल सर्विसेज में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए प्रमुख कार्य कर रहा है। इस अभियान में और बड़ा योगदान देने के लिए इस चैनल द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है, I2IAS मिशन। यानी मैं भी आईएएस, सभी प्रतियोगी बोल रहे, अर्थात मैं भी बनने जा रहा हूं। लेकिन बनेगा कब? जब आईएएस के प्री मेन इंटरव्यू का सिलेबस तैयार होगा और वो भी बहुत ही सरल ढंग से तैयार हो जाए। इसी क्रम में यह I2IAS मिशन स्टार्टेड बाय SS परमार सर, यह एक अभियान है, मिशन है। यह इस मिशन के क्लास लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 2 में आज हम चर्चा करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इतिहास में 3 प्रमुख रूप से विभाजन किया गया है समझने के लिए। प्रारंभिक काल को प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल आता है। प्रागैतिहासिक काल में जब मानव धरती पर आया तो वह प्रस्तर में रहता था, पत्थरों में रहता था, इसलिए प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तल काल या पाषाण काल या पत्थर काल भी कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, और इस प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से 3 भागों बांटा गया। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। आज हम दूसरा मध्य पाषाण काल है, इसी की चर्चा करते हैं। और इसमें एक नगर प्रतापगढ़ है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रतापगढ़ नगर के इस जिले के प्रमुख स्थलों की चर्चा करेंगे। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के स्थल, इसके प्रागैतिहासिक काल में 3 स्थल है इस जिले में। उन 3 की चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अतिशय उपयोगी है। सराय नहर राय, सराय नहर राय यह एक क्षेत्र है जो प्रतापगढ़ जिले में है। यही आपको स्मरण रखना है, याद रखना है। आपका मैच करने के लिए आएगा, एक तरफ प्रतापगढ़, एक तरफ सराय नहर राय, इसी तरह दूसरे जिले, दूसरे स्थल, और मैच करने को देगा। तो आप याद रखिए, सराय नहर राय क्षेत्र प्रतापगढ़ में है। अब इस सराय नहर राय स्थल है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है। जैसा कि सराय नहर राय का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो GR शर्मा द्वारा कराया गया। तो GR शर्मा द्वारा कराया गया। ये आपको उत्खनन को याद रखना है कि इसमें उत्खनन कार्य GR शर्मा द्वारा कराया गया। सराय नहर राय में स्तंभ गर्त पाए गए। अच्छा, स्तंभ गर्त क्या है? चलिए, मान लिया क्वेश्चन पूछा गया कि स्तंभ गर्त प्रागैतिहासिक काल में कहां पर पाए गए हैं, तो आप सराय नहर राय लिख देंगे या ऑप्शन लगाएंगे वहां पर। लेकिन स्तंभ गर्त क्या है? गर्त का मतलब होता है गड्ढे वाला, यानी गहरे स्थान। तो धरती के अंदर गड्ढे में, गहराई में अगर कोई चीज है, मान लिया गड्ढे में या धरती के गर्भ में या धरती के अंदर कोई कमरा बना है, तो हम कह देंगे ऐसा कमरा जो गर्त में है। तो गर्त का मतलब है गड्ढे में, धरती के अंदर। अब अंदर वो 10 फीट हो सकता है, 5 फीट हो सकता है, 50 फीट हो सकता है, लेकिन वो है अंदर। तो यहां पर हुआ गर्त। और स्तंभ का मतलब होता है यानी पिलर, खंबा, खंबा होता है, पिलर होता है, यानी जो बड़े पिलर में इमारत, एक पिलर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इन्हीं पिलर के सहारे ऊपर से छत हम डाल देते हैं। और आजकल तो पिलर सिस्टम में ही मकान बन रहे हैं। 1 2 3 4 पिलर खड़े हो गए और बस छत हमने डाल दिया। दीवार तो होती ही नहीं है, वो तो केवल 2.5 इंच का सपोर्टिंग हो सकता है केवल।
अब हम ये कहें कि अगर धरती के अंदर हम खंभा खड़ा कर दें, हम पिलर खड़े कर दें, स्तंभ खड़े कर दें और उसके ऊपर छत डाल दें, तो हम इसी को कहेंगे गर्त वाली छत, यानी ऐसी छत जो गर्त वाली है। तो यहां पर यह है स्तंभ गर्त का मतलब हो गया कि धरती के अंदर छत, धरती के अंदर पिलर मिले हुए हैं, यानी वहां पर स्तंभ मिले हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इस काल में धरती के अंदर पिलर खड़ा करके छत डाली गई होगी। छत लकड़ी की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, एक प्रकार का बांस के हो सकती है, घास फूस की हो सकती है, लेकिन छत है। इसका मतलब यह है कि स्तंभों वाली छत, यानी स्तंभ गर्त कहां पर मिले हैं? सराय नहर राय में मिले हैं। इसलिए देखिए इसके आगे लिखा है भूगर्भ में स्तंभों की छत, यानी भू का मतलब धरती, गर्भ यानी अंदर, धरती के अंदर स्तंभों वाली छत, छत है दीवार वाली न हो करके पिलर सिस्टम वाली छत हो, वह है। अब आया प्रमाण, क्या वहां से मिले हैं सराय नहर राय से? तो नर कंकालों के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब वहां पर बहुत सारे कंकाल यानी दफनाए गए होंगे लोग और उन्हीं के कंकाल बचे हैं, तो एक साथ बहुत सारे मिले हैं, तो नर कंकाल के प्रमाण भी मिले। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नर कंकाल के प्रमाण कहां से मिले हुए हैं, तो वह सराय नहर राय से मिले हैं। अब बात आई सराय नहर राय की कि समाधि स्थल, वहां समाधि स्थल मिले। समाधि स्थल का मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बैठ करके प्राण त्यागे होंगे और प्रभु को ध्यान दिया होगा, अपितु यहां समाधि स्थल से आशय कि जब व्यक्ति मर जाता रहा होगा तो उसको धरती के अंदर कब्र में दफना देते रहे होंगे, धरती के अंदर दबा देते रहे होंगे, तो वही जो दफनाते थे धरती के अंदर उसी को हम समाधि स्थल कहेंगे या कब्र स्थल कह सकते हैं। तो समाधि स्थल मिले हैं। अब समाधि स्थल कहां से मिले? सराय नहर राय से मिले। और इसमें कैसे शवों को दफनाया गया था? तो शवों का सिर पश्चिम दिशा में था। तो याद रखिएगा कि जो सराय नहर राय से वहां समाधि स्थल मिले हैं, तो वहां पर शवों का सिर पश्चिम में था तथा पैर पूर्व की ओर, और जो पैर मिले हैं वो पूर्व की ओर थे। इसका मतलब है कि पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया गया था, यानी सिर पश्चिम की ओर है और पूर्व की ओर पैर थे। ऐसी दिशा के आधार पर दफनाया गया था, इसे जरूर याद रखिएगा। इस तरह से प्रतापगढ़ जिले का जो पहला स्थल है सराय नहर राय, उसकी हमने ये विशेषताएं देख ली। अब हम लेते हैं प्रतापगढ़ में दूसरा क्षेत्र है महदहा। महदहा भी प्रतापगढ़ में है। यहां की खासियत जानने के पहले यह प्रश्न आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि महदहा कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। आईएएस में एक खासियत है कि जो कठिन लगता है पढ़ने में किताबों या नोट्स में, तो उसे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उससे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और आप समझिए जो पढ़ने में कुछ जटिलता आती है, कुछ कठिनता आती है, बस आईएएस में वही पूछा जाएगा। तो मैं प्रतियोगियों से एक आग्रह करना चाहता हूं, जो चीज कठिन लगे, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो और आपका मन कहे कि आगे बढ़ जाओ, इसे बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में कभी कुछ नहीं हो पाता है। तो आप समझिए वो आईएएस का प्रश्न है, तो वहीं पर अपने मन को कहिए ना, पहले मुझे इसे तैयार करना है तब आगे बढ़ना है। और आप वहीं रुक करके पहले उसे समझें, याद करें, 2 मिनट और रुक जाए, 4 मिनट रुक जाए, 14 मिनट रुक जाए, लेकिन रुके और उससे तैयार कर ले, आगे बढ़ ले। जिस दिन से इस शैली को अपना लेंगे कि कठिन और थोड़ा सा दुष्कर लगने वाला अगर प्रश्न है और कोई कॉन्सेप्ट है तो मुझे उसे जरूर पढ़ना है, वही पूछा जाएगा। तो यहां पर महदहा के बारे में भी वही बात आती है कि पूछा जाएगा कि महदहा स्थल कहां पर है, तो वह महदहा स्थल आपको याद रखना है, प्रतापगढ़ में है। अब इसके अंदर इसमें और क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें भी महदहा में भी स्तंभ गर्थ के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहां भी कुछ बहुत गर्त के अंदर
स्तंभ है और छतें मिली हैं, यानी यहां भी वैसा ही प्रमाण मिला है जैसा कि यहां मिला था सराय नहर राय में। अब महदहा की दूसरी विशेषता है कि दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाने के साथ। अगर प्रश्न पूछा जाएगा आईएएस में कि इनमें से कौन सही है, और एक ऑप्शन में आता है कि दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य महदहा में मिले हैं, तो यही आपका सही होगा। तो इसे दिमाग में रखिए कि दो व्यक्तियों में, जनरली आप देखते हैं कि जब व्यक्ति खत्म होता है तो उसको एक जगह दफना दिया, दूसरा खत्म हुआ तो दूसरी जगह दफना दिया, भले ही बगल से, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों के एक साथ, तीसरा खत्म हुआ तो बगल से दफना दिया गया। लेकिन अगर दो लोग, मानिए 4, 6, 10 लोग खत्म हो गए एक साथ, और दो को एक ही कब्र में एक ही जगह में वहां पर रख दिया जाए और दफना दिया जाए, तो ऐसा जनरली नहीं मिलता है। जनरली एक एक व्यक्ति को ही दफनाया जाता है, भले ही 4 इंच की जगह हम रखें, फिर दूसरा कर दें, फिर अगला, फिर अगला, लेकिन दो लोगों को एक साथ ही दफनाया गया। क्यों दफनाया गया होगा उस कारण पर हम न जाएं अभी, लेकिन दो व्यक्तियों को एक ही साथ दफनाया गया, एक ही कब्र में दफना दिया गया, ऐसे जो साक्ष्य मिले हैं महदहा में मिले हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। तीसरा स्थल आता है दमदमा। दमदमा भी आपके प्रतापगढ़ जिले में है, महदहा है और दमदमा। दमदमा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दमदमा स्थल कहां पर है, तो प्रतापगढ़ में है। और दमदमा में एक जो बहुत ही बड़ी खूबी वहां की मिली है कि 41 मानव शवाधान मिले हैं, यानी 41 लोगों को दफनाने का प्रमाण वहां पर मिला। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 41 मानव शवाधान, यानी मानव दफनाए गए थे 41, उनका प्रमाण कहां से मिला हुआ है, तो उनका प्रमाण मिला है दमदमा से। इस प्रकार से प्रतापगढ़ जिला जो उत्तर प्रदेश में है उसके 3 ये स्थल है, सराय नहर राय, महदहा, दमदमा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से कौन संबंधित नहीं है, चौथा कोई और ऑप्शन होगा, वही आपका सही होगा। और ये 3 प्रतापगढ़ में है। इस तरह से यह है आपका I2IS मिशन का की क्लास लेक्चर 2 ये आपके सामने रहे, और इसे पूरी तौर से आपको तैयार करना है। आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।